हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल SGP स्टडी में स्वागत है। हम आपको पहले बता दें कि इस चैनल पर सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। टॉपिक वाइज MCQ के द्वारा कराई जाएगी। तो अभी UP SSC का पेपर 16 अक्टूबर का है। उसके लिए टॉपिक वाइज MCQ करने के लिए हर सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, जिससे एक भी वीडियो आपकी मिस न हो सके। आइए तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के देशज विदेशज, जिसमें UP SSC की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण हैं। आइए तो प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, नारकेल, चुगलखोर, लफंगा। इसका राइट आंसर चुगलखोर। लीची किस भाषा का शब्द है? उर्दू, रूढ़, चीनी, यौगिक। लीची चीनी भाषा का शब्द है और चीनी भी चीनी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, मराठी। तो किताब किस अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कायल, तम्बाकू, चाय, विज्ञापन। तो इसका राइट आंसर है विज्ञापन। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। ऑप्शन डी, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो इसमें देखो, स्कूल विदेशी भाषा का है और बस विदेशी भाषा का है और स्टेशन विदेशी भाषा का है। इसका राइट आंसर है अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम, तद्भव, विदेश। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है, जैसे रेलगाड़ी। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, नारकेल, चुगलखोर, लफंगा। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है चुगलखोर। चारपाई शब्द है। चारपाई अर्थ तत्व, रुद्र, यौगिक, योग, रूढ़। तो इसका राइट आंसर है योग रूढ़। योग रूढ़ में बहुब्रीहि समास के सभी शब्द आ जाते हैं, जैसे जलज। जलज कैसा शब्द है? योग रूढ़। दशानन। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? जिस वाक्य में लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, क्रिया में, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का जा रहा है और लड़के जा रहे हैं। यहाँ क्रिया और संज्ञा दोनों में परिवर्तन हो रहा है। इसका राइट आंसर है लड़का। कौन तुर्की शब्द नहीं है? राइट आंसर है डेरा। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जलज। जलज तो योग रूढ़ है, अभी बताया मैंने। कमल, विद्यालय। विद्यालय यौगिक है, जिसमें संधि विच्छेद ज्यादातर आती हैं यौगिक शब्दों में। पंकज, पंकज भी योग रूढ़ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है कमल। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम, तद्भव, विदेशी। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका राइट आंसर है डी, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का, इसमें पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है, बाकी सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। देशज शब्द किन्हें कहते हैं? जो अपने देश में उत्पन्न हुए हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे बिगड़े शब्द हमने अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लिए हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज
जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भाषाओं से। और तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं? तत् का अर्थ है उसके, और सम का अर्थ है समान, उसके समान, उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, लिए हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का, जापानी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, चीनी भाषा का? तो काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी। दो शब्दों से मिले हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? ये दो होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशज, संकर, विदेशज। तो खिड़की देशज शब्द। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो हमने अपनी आम बोलचाल की भाषा में बिगाड़ लिए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे टर्र टर्र, फर्र फर्र की आवाज आए, उन सारे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तद्भव, विदेशज, तत्सम या देशज? लालटेन विदेशज शब्द है, लालटेन। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? चेचक, बारूद, पैगंबर और बेगम। इसका राइट आंसर क्या है? तो पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है, बाकी सारे शब्द तुर्की भाषा के हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, रिपीट क्वेश्चन है ये, रेलगाड़ी शब्द है। 2 भाषाओं से मिले हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छाया और दार 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये संकर शब्द है। निम्न में विदेश शब्द कौन सा है? विदेश। प्रिय, भक्त, उष्ट्र और अमीर। उष्ट्र तत्सम है, इसका राइट आंसर है अमीर। निम्न में रूढ़ शब्द है? नाक, लंबोदर, दूध वाला, घुड़सवार। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ न हो, तोड़ने पर उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, ना और क, इसका इसमें कोई अर्थ नहीं है, ना का और न क का, इनको मिला दीजिए, रूढ़ शब्द नाक। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को पहचानिए। आलमारी, चबूतरा, अचरज, निद्रा। तो इसका राइट आंसर है आलमारी। आलमारी कैसा शब्द है? ये पुर्तगाली शब्द है, लेकिन विदेशज भी है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की ये देशज शब्द है, खिड़की, जो हमने अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लिए हैं। विदेशज शब्द है जीभ, चश्मा, वायु, जूता। इसमें विदेशज शब्द कौन सा है? तो चश्मा विदेशज शब्द है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? इस्तीफा, पैमाना, तनख्वाह, मलीदा। फारसी शब्द नहीं है, इस्तीफा फारसी नहीं है, बाकी सभी फारसी शब्द हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? बहुब्रीहि समास में जितने भी शब्द आते हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो जलज, पंकज, जलज। जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला, यानी कि कमल। तो इसका राइट आंसर है योग रूढ़। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? खिड़की, आग, फूल, बच्चा। देशज शब्द खिड़की। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है?
नव, तेंदुआ, रिक्शा, जूता। तो रिक्शा विदेशी शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है, जापानी भाषा का है। निम्न में योग ऋण शब्द है, योग ऋण यानी कि योग ऋण बहुप्रिय समास में आने वाले शब्द। इसका राइट आंसर है जलज। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। 4 भेद उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव और विदेशज और देशज, ये 4 होते हैं। इसमें ये सही हो जाएगा, यौगिक नहीं है। देशज शब्द छांटिए। सूरज, तारीख, जन्म, डिबिया। देशज साधारण बोलचाल की भाषा में हम डिबिया का प्रयोग करते हैं, इसलिए डिबिया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमेटी, कान, कमर, कमरा। तो विदेशी नहीं है, कान। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? घोड़ा, कटोरा, गोबर, हल्दी। तो देशज शब्द है कटोरा। देखिए दोस्तों, आप इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे हमारी तैयारी बेहतर हो सके। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, वचन, टिकट, मध्य। विदेशी शब्द टिकट है, विदेशी शब्द इसका राइट आंसर। टिकट कैसा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द पहचानिए। आश्चर्य, छाता, अचल, गिलास। विदेशी शब्द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिलास। निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द चुनिए। योग ऋण, पीला, चक्रपाणी, नैन। तो इसका राइट आंसर है चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? किलकित, किल 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 किलकित। ये तत् देशज। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मध्य, मील, वचन। विदेशी इसमें आ जाएगा मील। मील शब्द विदेशी है। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज, तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम या देशज। तो कारज अर्ध तत्सम शब्द है, इसे याद रख लीजिए, इंपोर्टेंट। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अरबी, जापानी, पश्तो। तो अखरोट पश्तो भाषा का शब्द है। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी जिनकी उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं है, जो हमने अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लिए शब्दों को, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का कोई भी ज्ञात नहीं है। गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। तो ये पुर्तगाली शब्द हैं, गमला और आल्पीन। आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? आलमारी। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो अभी मैंने बताया धड़ाम। देशज शब्द में खट खट की आवाज आए, धड़ाम, पड़ाम, चर्र चर्र, टर्र टर्र, फर्र फर्र। इसका राइट आंसर है धड़ाम। निम्नलिखित में से यौगिक योग ऋण शब्द चुनिए। पील, चक्रपाणी, नैन, पतलून। तो चक्रपाणी ये अभी बताया, चक्र को धारण करने वाला चक्रपाणी। संकर शब्द है, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित, ये अभी कराया। इसका राइट आंसर बताइए। ये देशज है। विदेशी शब्द है, ये भी करा दिया। इसका राइट आंसर बताइए। मील। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए।